क्या आप जानते हैं जापान के उस पापी भिक्षु को जिसके कर्मों ने उसे एक श्रापित पहिए में बदल दिया? आज भी क्योटो की गलियों में वनयूदो का खौफनाक साया घूम रहा है। आखिर क्या है इस जलते हुए पहिए का राज? चलिए जानते हैं। एक बार शिनिगामी एक मंक की आत्मा को नरक लेकर आता है। मॉन्क की आंखें सीधे यमराज के दरबार में खुली। ये जंजीरें अब उसके उन कर्मों का भार थीं जिन्हें उसने धर्म के नाम पे छिपाया था। चित्रगुप्त ने पन्ने पलटते हुए कहा, यमराज, पुण्य के नाम पर इसने केवल कुछ मंत्रों का दिखावा किया और प्यासे को चंद बूंदें दी, पर क्या ये छोटे तर्पण इसके पर्वत जैसे पापों को ढक पाएंगे? दूसरे चित्रगुप्त ने पापों की सूची खोलकर बोले, यमराज, इस भिक्षु ने धर्म के नाम पर केवल प्रपंच रचा है। इसके पापों का काला साया इसके हर पुण्य पर भारी है। इसने केवल भय और लालच का व्यापार किया है। यमराज ने अपने न्याय दर्पण की ओर देखा, जहां भिक्षु के कर्मों की सच्चाई चल रही थी। कभी यह भिक्षु बुद्ध के मार्ग पर चलता था, पर अफसोस, इसका हृदय स्वार्थ के अंधकार में खो गया। ये खुद को भगवान मानने लगा। गरीब किसानों की जमीनें छीनी, उनके घर जलाए, उन्हें बेघर किया। इतना ही नहीं, ये आनंद के लिए वह मासूमों को बैलगाड़ी तले कुचल देता था। चीखते चिल्लाते लोगों का वो शोर उसके लिए एक प्रकार सुख था। अधर्मी, तूने मासूमों के घर जलाए, अब तू स्वयं इस आग की लपटों में कैद रहेगा। जिन पहियों से तूने लोगों को कुचला, अब वही पहिया तेरी नई पहचान है। जा, अब तू वेन्यूदो बनकर धरती की गलियों में भटकेगा और जो भी पापी तेरी आंखों में देखेगा, तू उसकी आत्मा खींच कर नर्क ले आएगा। तब से वेन्यूदो रातों के सन्नाटे में घूमता है और जो भी उसे देख लेने का दुस्साहस करता है वह उसकी आत्मा खींचकर सीधे नर्क की अग्नि में झोंक देता है। हर ओर बस वेन्यूदो का ही डर था कि न जाने कब किसकी आत्मा खींच ले जाएगा। लोग जिस भी अवस्था में होते उसे देखते ही अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते थे। इस संकट से बचने के लिए लोग सिद्ध भिक्षुओं के पास जाते और उनसे वह पवित्र पर्ची मांगते जिसे घर के बाहर लगाते ही वह जलता हुआ दानव रास्ता बदल लेता था। इस पर्ची में सबसे ऊपर एक मंत्र और रक्षक देवता का नाम होता है। ये वेन्यूदो की शैतानी आग को अपनी दैवीय शक्ति से बांध देते हैं। इसके नीचे लिखी वो लाइन, इस बच्चे की आंखों को देखो, वेन्यूदो के लिए एक आईना है। ये उसे याद दिलाती है कि वो अब इंसान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा डरावना जीव बन चुका है जिसे देखकर एक मासूम बच्चा भी डर जाए। और अंत में लिखा होता है उसके पुराने शहर का नाम हेयान क्यों। यह नाम उसे उसकी असली पहचान और उसके गुनाहों की याद दिलाता है, जिससे वह घबरा कर भाग जाते हैं। समय बदला, शहर बदले, लेकिन जापान के लोग आज भी मानते हैं कि क्योटो की उन पुरानी पहाड़ियों और सुनसान गलियों में वेन्यूदो आज भी घूम रहा है।